अन्नपूर्णा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल AICS ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपने अकाउंट्स के स्टूडेंट्स, टैली प्राइम के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम सिखाएंगे कि कैसे एक नई कंपनी टैली पर क्रिएट किया जाता है, कैसे एक नई कंपनी हम अपनी बनाएंगे, कैसे एक नई कंपनी हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आपको टैली, आपके सॉफ्टवेयर टैली होना चाहिए आपके कंप्यूटर पर। टैली आपके पास अगर नहीं है तो आप जो है देखिए टैली प्राइम जब आप सर्च करेंगे, टैली प्राइम जब आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है tallysolution.com पर। ठीक, यहां पर आप जो है टैली प्राइम डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आप टैली प्राइम डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये साइट है, ठीक है। और अगर इसका लाइसेंस परचेज करना है तो लाइसेंस के लिए देखिए इन इंडियन रुपीस 18,000 प्लस 18% GST, और टैली प्राइम गोल्ड अगर परचेज करेंगे तो 54,000 प्लस 18% GST ये आपको देना होगा। लेकिन हम एजुकेशन पर्पज से टैली यूज करना चाहते हैं, एजुकेशनल पर्पज, दैट मीन्स हम केवल टैली सीखना चाहते हैं। अभी क्या करना चाहते हैं? टैली हम सीखना चाहते हैं, तो हमें टैली को परचेज या लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देखिए डाउनलोड ऑप्शन पर आप जाएंगे, टैली प्राइम आप ओपन करेंगे, डाउनलोड ऑप्शन पर जाएंगे, डाउनलोड ऑप्शन पर जाएंगे, देखिए यहाँ पे टैली प्राइम, ठीक है, ये आपका 2.1 वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है। आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगा और फिर आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, सॉरी डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसका एक सेटअप की फाइल बन जाएगी और आप इस पर क्लिक करके इसको रन कर देंगे और फिर इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको इंस्टॉल करने के लिए यस पर क्लिक करेंगे और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक, चूंकि हमारे कंप्यूटर पर ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए हम इस ऑप्शन को यस ना करके नो कर रहे हैं। ठीक, लेकिन आगे आप प्रोसेस करेंगे तो आगे का प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा, ईजी प्रोसेस है और कंप्यूटर पे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन ये है कि टैली प्राइम को इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर पे कम से कम 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए और लगभग 2 GB की रैम और 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, चाहे विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, विंडोज 8 हो। तो इतना अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर का है तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। 32 बिट पर ये इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक, ओके। 32 बिट या 64 बिट का मतलब ये है कि आप जब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिखाता है कि आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और कितने बिट का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिस्टम टाइप में दिखा रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यहाँ पर होगा तो उस पर जो है टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी जब आप टैली इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरीके का एक लोगो, इस तरीके का एक आइकन आपके कंप्यूटर पर आ जाएगा। आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और फिर आपका टैली सॉफ्टवेयर ओपन होगा। ठीक, ये ओनली लोगो ही है हमको लगता है। ठीक है, प्रोग्राम ये है, ये प्रोग्राम है। आप यहाँ पर क्लिक करिए, देखिए ये टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मतलब ओपन हो रहा है। ठीक, टैली प्राइम अभी लेटेस्ट वर्जन है ये टैली प्राइम। और अब जो है हम इसी पर आगे वीडियोस बनाएंगे कि टैली प्राइम को कैसे यूज करना है। ठीक है, देखिए जब आप टैली ओपन करेंगे तो इस तरीके के 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई पड़ते हैं। जिस व्यक्ति को प्रोफेशनली यूज करना है, अपने बिजनेस के उपयोग में लेना है, ठीक है, तो उसके पास लाइसेंस की होना चाहिए और वो लाइसेंस की परचेज करेगा। जैसे हमने अभी देखिए पीछे देखा हमने, ठीक है, कि लाइसेंस अगर परचेज करना है तो 18,000 सिल्वर एडिशन और 54,000 गोल्ड एडिशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर की प्राइस है, लेकिन हमें यहाँ पे फ्री में मिल जाता है क्योंकि हम केवल सीखना चाहते हैं और सीखने के लिए कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सीखना है तो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे। ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर से और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप अगर लाइसेंस की से एक्टिवेट करते हैं या फिर एजुकेशनल मोड पे जाते हैं तो सॉफ्टवेयर में कोई डिफरेंस नहीं है, 99.9% सेम होता है।
बस एक रिस्ट्रिक्शन लगा होता है, एक प्रतिबंध लगा होता है कि जब आप एजुकेशनल मोड यूज करेंगे तो वहां पर आप डेट वाइज एंट्री या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स कि आप डेट वाइज रेगुलरली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एजुकेशनल मोड डेट वाइज एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो केवल फर्स्ट डेट, मतलब जैसे कि 1 तारीख या 2 तारीख की डेट एक्सेप्ट करेगा और उसी पर आपको सारी एंट्रीज करनी है, उसी पर सारा प्रैक्टिकल आपको करना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर। हमने क्लिक किया, देखिए इस तरीके के विंडो एक सामने आ गया। अब इस विंडो पर ठीक है, हमें अगर एक नई कंपनी क्रिएट करनी है, एक नई कंपनी बनानी है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर चूंकि एक कंपनी बनी हुई है तो उसका रिकॉर्ड यहाँ दिखा रहा है, क्योंकि अगर हमें एक नई कंपनी बनानी है तो यहाँ पर देखिए F3 ऑप्शन है और यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए F3 है, सेलेक्ट कंपनी, ऑल्ट F3 एंड कंट्रोल F3। ठीक है, देखिए अगर F3 ओनली F3 लिखा हुआ है तो ये सिंपल F3 ही प्रेस करना है। अगर F3 के नीचे कोई लाइन लगी हुई है, मतलब कोई भी की लिखा है और की के नीचे एक सिंगल लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि हमें इसे ऑल्ट के साथ यूज करना है। और अगर डबल लाइन लगी हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे कंट्रोल के साथ यूज करना है। ठीक है, तो अगर आपको कंपनी क्रिएट करना है तो कंपनी क्रिएट करने के लिए सिंपल आप प्रेस करेंगे F3 और F3 प्रेस करने पर देखिए यहाँ पर आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिलेगा। क्रिएट कंपनी पर जाएंगे। ठीक है, जब आप क्रिएट कंपनी पर जाएंगे तो इस तरीके का फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर हम अपनी कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कंपनी नेम, मेलिंग नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करते हैं। मान लीजिए हमें अपनी कंपनी का नाम देना है गंगा प्राइवेट लिमिटेड, तो हमने कंपनी का नाम दे दिया। मेलिंग नेम दैट मीन्स जिस नाम से आप इस कंपनी का करस्पॉन्डेंस करेंगे, मतलब पत्र व्यवहार करेंगे, लेटर्स वगैरह जो भेजे जाएंगे या लेटर वगैरह जो आएंगे उस पर जो नाम होगा वो सेम नेम होगा, तो सेम नेम आप रखोगे। अगर आप कोई एब्रीविएशन यूज करते हैं, एब्रीविएशन मतलब जैसे कोई कंपनी है, कंपनी कोई बड़ा नाम है और उसका एब्रीविएशन यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ICICI बैंक, ICICI बैंक का पूरा नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। चूंकि अब ये नाम काफ़ी बड़ा है इसलिए इस बैंक ने अपने सारे करस्पॉन्डेंस, अपना सारा जो है डॉक्यूमेंटेशन ICICI से करता है। तो आप कोई अगर मेलिंग नेम में कोई चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई एब्रीविएशन आप लगा सकते हैं। बाकी एड्रेस आप यहाँ पर भरेंगे, जहाँ पर इस कंपनी का ऑफिस स्टैब्लिश है आप उसका एड्रेस भरेंगे। ठीक, यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट फिल किया, ये स्टेट हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए लिस्ट ऑफ स्टेट सामने आ गया है, लिस्ट ऑफ स्टेट हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, पिन कोड, बाकी अदर डिटेल जैसे टेलीफोन, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट्स हैं तो बिल्कुल फिल कर दीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं ये। ठीक, अदरवाइज स्किप करके आगे आ जाइए। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, मतलब फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर की डेट हमेशा 1 अप्रैल होती है, तो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। अब चूंकि इस समय करंट पीरियड 2022 टू 23 चल रहा है तो यहाँ पर बिगनिंग फ्रॉम में डेट जो रखेंगे हम 1 अप्रैल 2022 की रखेंगे। ठीक, और ये डेट आपकी जो है ये बता रही है कि जो फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर पे आप बिजनेस क्रिएट करने जा रहे हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर पे आप जो है ये डेटा अपडेट करने जा रहे हैं या कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं, वो जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। अब ये है नेक्स्ट बुक बिगनिंग फॉर्म। बुक बिगनिंग फॉर्म का मतलब कि बुक की रिकॉर्डिंग आपने कब से स्टार्ट की है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई रनिंग कंपनी है तो वो हमेशा जो डेट फाइनेंशियल ईयर की होती है वही डेट बुक बिगनिंग की होती है। लेकिन इन केस ऑफ न्यू कंपनी, जैसे आज की डेट में हमने नई कंपनी क्रिएट किया है तो आज हम अगर कोई डेटा स्टार्ट मतलब ट्रांजेक्शन स्टार्ट किए हैं तो हम आज की डेट इंटर कर देंगे। ठीक है, और ये डेट क्लोज हो जाएगी ऑन 31 मार्च और उसके बाद फिर से जो है आप 1 अप्रैल 2023 से फिर से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और फिर से आप डेटा कंटिन्यू रखेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए ये है आपका करेंसी सिंबल। करेंसी सिंबल जैसे ही आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली करेंसी सिंबल यहाँ पर सेट हो जाएगा कि भाई इंडिया में जो करेंसी सिंबल चल रहा है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। देखिए ये कंपनी क्रिएट हो गई, कंपनी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे देखिए कुछ फीचर्स सेट करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, फीचर्स का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस या फीचर्स हैं, इनको जब हम यूज करना है तब हम इनको यस या नो करते हैं। जैसे कोई एंट्रीज करनी और एंट्री में कोई पर्टिकुलर फीचर यूज करना है तो यहाँ पे यस कर लेंगे, और अगर नहीं यूज करना है तो नो कर लेंगे। अदरवाइज आप यहाँ से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, बाहर निकलने के यहाँ पे देखिए जो फीचर्स मिलते हैं वो अकाउंटिंग के फीचर्स होते हैं,
इन्वेंट्री के फीचर्स होते हैं, टैक्सेशन के फीचर्स होते हैं, ऑनलाइन एक्सेस का फीचर्स होता है, पेरोल का फीचर्स होता है और कुछ अदर फीचर्स भी होते हैं। ये फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं एंट्री करते समय। जैसे अगर हमें एंट्री करनी है जिसमें हम अकाउंटिंग की एंट्री करने जा रहे हैं, दैट मीन जैसे कि पेमेंट करना, रिसिप्ट करना, कैश डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, ठीक है, इस तरीके की एंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम अकाउंटिंग फीचर्स पर सेटिंग करते हैं। जो भी ऑप्शन एक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट करना, यहाँ से करते हैं। अगर हमारे बिजनेस में इन्वेंट्री दैट मीन्स स्टॉक भी है और स्टॉक का भी रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है, तो उस समय फिर इन्वेंट्री फीचर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर हम यहाँ पर उन ऑप्शंस को यस या नो करते हैं जो हमें इन्वेंट्री से रिलेटेड ज़रूरत होती है। अदरवाइज ऑप्शंस आपको चेंज नहीं करना, जो ऑप्शंस ऑलरेडी सेट है वही सेट करके रखना है। बाकी टैक्सेशन तो सभी के लिए कंपलसरी होता है। तो टैक्सेशन में इस समय जो चल रहा है वो जीएसटी चल रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर हमें इनेबल करना है, मतलब कि हमें जीएसटी यूज करना है, हम जीएसटी यस कर लेंगे, अदरवाइज नो करके रखेंगे। या और भी अदर टैक्सेस जो आपको यूज करने हैं वो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप कंपनी क्रिएट करेंगे और क्रिएट करके बाहर आ जाएंगे। ठीक, ओके। अब देखिए ये आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। अब जो है इस समय जो कंपनी आपकी एक्टिव है वो है गंगा प्राइवेट लिमिटेड। यह गंगा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अगर आप टैली क्लोज करना चाहते हैं तो इस कीबोर्ड के लेफ्ट साइड सबसे ऊपर स्कैप बटन होती है, स्कैप बटन प्रेस करेंगे, देखिए क्विट का ऑप्शन आएगा, इंटर कर देंगे, टैली क्लोज हो गई। ठीक, अब अगर हमें टैली दोबारा ओपन करना है तो फिर से आप टैली ओपन करेंगे और फिर टैली ओपन होने पर अपनी कंपनी ओपन करनी है तो अपनी कंपनी भी हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो टैली ओपन होने दीजिए। टैली जैसे ओपन होगा, हम जो कंपनी हमने क्रिएट किया है उसी कंपनी को हम ओपन करेंगे। ठीक, देखिए ये है कंटिन्यू एजुकेशनल मोड पे ही चलना है हमको। ठीक है, अगर हमें कंपनी ओपन करनी है तो हम यहाँ पर देखिए कंपनी ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे, सेलेक्ट कंपनी, ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे, सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी पर जब आप क्लिक करोगे तो जो भी कंपनीज आपकी बनी हुई हैं वो कंपनी यहाँ पे शो करेगा। आपको अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है, इंटर कर देना है, इस तरीके से आपकी ये कंपनी खुल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक नई कंपनी क्रिएट किया। बाकी इस पर एंट्री कैसे की जाती है, इस पे आगे का प्रोसेस क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।